ठीक है, तो हमने देखा कि फिनाइलएलेनिन टाइरोसिन में कन्वर्ट हो गया और लास्ट पॉइंट पे हमने देखा था कि टाइरोसिन का कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों फेट होता है। एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आएगा हमारे पास टाइरोसिन का कैटाबॉलिक फेट। ठीक है, टाइरोसिन का मतलब फिनाइलएलेनिन का भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिनाइलएलेनिन ही तो टाइरोसिन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो पूरा कैटाबॉलिक फेट को हम पहले देखेंगे और उससे एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स को देखेंगे। सबसे पहला स्टेप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फिनाइलएलेनिन कन्वर्ट होता है टाइरोसिन में। एंजाइम का नाम फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। इसके साथ एक कपल रिएक्शन चलता है जिसमें टेट्राहाइड्रोबाइप्टेरिन डाइहाइड्रोबाइप्टेरिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। टाइरोसिन बन गया हमारा। अब टाइरोसिन पे एक्ट करता है एक एंजाइम। एंजाइम का नाम टाइरोसिन ट्रांसएमिनेज। ट्रांसएमिनेज बोलते जो अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर कराता है। बन गया पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरुवेट। अगर टाइरोसिन का स्ट्रक्चर याद हो तो उसमें एक ही कार्बन पे अमाइनो ग्रुप भी था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी था, हाइड्रोजन भी था और लास्ट में एक फिनॉल था। एक तरह से कह सकते हैं एक फिनॉल लगा हुआ था। उसमें से अगर NH2 को हटा दें तो वो कुछ नहीं बल्कि ये कंपाउंड बच जाएगा जिसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरुवेट। रिएक्शन है ट्रांसएमिनेशन। जहां पे भी ट्रांसएमिनेशन होगा एंजाइम का नाम ट्रांसएमिनेज होगा। और ट्रांसएमिनेशन के लिए कोफैक्टर रिक्वायर्ड होता है। कोफैक्टर का नाम है PLP। क्या नाम है? PLP। PLP बोलते हो विटामिन B5 का एंजाइम फॉर्म है। ठीक है, अब ट्रांसएमिनेशन होगा। इसी ट्रांसएमिनेशन भी एक कपल रिएक्शन होता है। इसमें अल्फा कीटोग्लूटारेट ग्लूटामेट में कन्वर्ट होगा और सेम टाइम पे टाइरोसिन पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में PHPP बोलेंगे। ठीक है, तो टाइरोसिन PHPP में कन्वर्ट हुआ, अल्फा कीटोग्लूटारेट ग्लूटामेट में कन्वर्ट हुआ। इस ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन के लिए कोफैक्टर चाहिए था, नाम है PLP। ठीक है, उसके बाद PHPP बन गया। अब PHPP हाइड्रोक्सिलेज की मदद से होमोजेंटिसेट में कन्वर्ट होगा। किसमें? होमोजेंटिसेट बोलते हो, होमोजेंटिसिक एसिड में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे भी एक कोएंजाइम चाहिए होता है। कोएंजाइम का नाम है विटामिन C। ठीक है, तो यहाँ पे विटामिन C चाहिए होता है। होमोजेंटिसिक एसिड बन गया। होमोजेंटिसिक एसिड का वापस से होगा ऑक्सीडेशन और बन जाएगा मां। मां बहुत जरूरी है भाई। मां बोले तो मैलाइल एसिटो एसिटिक एसिड। ऑक्सीडेशन हो रहा था, एंजाइम का नाम होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज। ठीक है, तो होमोजेंटिसिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो गया, बन गया मां। मां बोले तो मेलाइल एसिटो एसिटिक एसिड। मां से अब बनेगा फादर। फादर बोले तो FAA, बोले तो फ्यूमेराइल एसिटो एसिटिक एसिड या फिर फ्यूमेराइल एसिटो एसिटेट। ठीक है, यहां पे एंजाइम का नाम, यहां पे देखो तो मेलाइल कन्वर्ट हो गया फ्यूमेराइल में। अगर थोड़ा सा भी केमिस्ट्री आता है तो मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड एक दूसरे का आइसोमेरिक फॉर्म होता है। ठीक है, एक सिस फॉर्म है, एक ट्रांस फॉर्म है। ठीक है, मैलिल से सिस होता है, फ्यूमेरिक ट्रांस होता है। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि सिस फॉर्म ट्रांस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। मतलब हुआ क्या कि आइसोमर में अपने कन्वर्ट हुआ। एंजाइम का नाम MAA अपने आइसोमर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, तो एंजाइम का नाम मा आइसोमेरेज। समझ में आ गया? अब ये जो फेमेराइल एसिटो एसिटेट बना, ये वापस से टूट जाएगा। टूट जाएगा बोले तो एंजाइम का नाम हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज मतलब टूट जाना, वाटर के प्रेजेंस में टूटना, इसको हाइड्रोलेज बोलते हैं। ठीक है, और बन जाएगा फ्यूमरेट और एसिटो एसिटेट। अब फ्यूमरेट का ग्लूकोजेनिक फेट है। फ्यूमरेट जाके ग्लूकोज बना सकता है, एसिटो एसिटेट कीटोजेनिक। ठीक है, तो फ्यूमरेट का ग्लूकोजेनिक फेट है, एसिटो एसिटेट का कीटोजेनिक फेट है। यहां से हम ये भी प्रूफ किए, हमने बोला था कि फिनाइलएलेनिन और टाइरोसिन दोनों ग्लूकोजेनिक भी होता है और कीटोजेनिक भी होता है। कैसे? तो कैटाबॉलिक प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट ग्लूकोजेनिक है, दूसरा कीटोजेनिक है। यानी कि ये दोनों अमाइनो एसिड ग्लूकोजेनिक भी है, कीटोजेनिक भी। एक बार फिर से रिवाइज करें। फिनाइलएलेनिन कन्वर्ट हो गया था टाइरोसिन में। एंजाइम का नाम फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, पहले से पढ़ चुके हैं। उसके बाद टाइरोसिन का हुआ ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन होगा, कन्वर्ट हो जाएगा PHPP में। ट्रांसएमिनेशन है तो एक कोफैक्टर चाहिए होगा, कोफैक्टर का नाम PLP। ठीक है, अब PHPP बोले तो पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पाइरुवेट कन्वर्ट होगा होमोजेंटिसेट में। यहां पे हो रहा है हाइड्रोक्सिलेशन, तो एंजाइम का नाम PHPP हाइड्रोक्सिलेज। होमोजेंटिसिक एसिड बन गया। होमोजेंटिसिक एसिड कन्वर्ट होगा होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज की मदद से मां में। मां बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं मां बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम देखेंगे इससे रिलेटेड एक डिसऑर्डर, नाम है अल्केप्टोन यूरिया। मां के नहीं होने से बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो अब बन गया मां। मां बोले तो मेलाइल एसिटो एसिटिक एसिड। अच्छा, यहाँ पे भी एक कोई फैक्टर चाहिए होता है, नाम है ग्लूटाथियोन या फिर GSH। ठीक है, अब मां अपने आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा, बोलते फ्यूमेराइल एसिटो एसिटिक एसिड FAA।
तो यहाँ पे एंजाइम हो जाएगा आइसोमेरेज, ठीक है। लास्ट में तो फ्यूमेराइल एसिटोएसिटेट टूटेगा तो एंजाइम का नाम हो जाएगा FAA हाइड्रोलेज, बन जाएगा फ्यूमरेट और एसिटोएसिटेट। फ्यूमरेट ग्लूकोजेनिक होता है, एसिटोएसिटेट कीटोजेनिक होता है, मतलब ये दोनों अमीनो एसिड ग्लूकोजेनिक भी है, कीटोजेनिक भी है, ठीक है। अब आता है, अब यहाँ पे अलग अलग जगह पे जीन म्यूटेशन या फिर किसी भी और कॉज के कारण अलग अलग एंजाइम एब्सेंट होगा, ठीक। अब एंजाइम एब्सेंट होगा, देखो पूरे के पूरे मेटाबॉलिक पाथवे में अगर कोई एंजाइम एब्सेंट होगा, कोई भी एंजाइम एब्सेंट होगा, तो एक चीज एक सबस्ट्रेट दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, मतलब सबस्ट्रेट बढ़ेगा और प्रोडक्ट कम होगा। तो मैनिफेस्टेशन दो टाइप का होगा, एक टॉक्सिसिटी सिम्टम्स आएगा जो प्रोडक्ट एक्यूमुलेट हो रहा है उसके कारण, और दूसरा डेफिशिएंसी सिम्टम्स आएगा जो नहीं बन पा रहा है उसके कारण। क्या बोले हम कि अगर मेटाबॉलिक पाथवे में अगर एक कोई एंजाइम एब्सेंट है तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, तो सबस्ट्रेट एक्यूमुलेट होगा, इसको बोलते हैं टॉक्सिसिटी, इसके कारण भी बॉडी में दिक्कत होगा। और दूसरा प्रोडक्ट नहीं बन पा रहा तो प्रोडक्ट कम होगा, इसके कारण कौन सा मैनिफेस्टेशंस होगा, डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस होगा। तो अब अलग अलग एंजाइम के एब्सेंट होने के कारण क्या क्या मैनिफेस्टेशन आता है, पहले हम डिजीज का नाम देखेंगे, मैनिफेस्टेशंस का नाम देखेंगे, उसके बाद सबको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले पहला एंजाइम फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम का नाम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। अगर एब्सेंट हो जाए तो इस डिजीज को बोलते हैं क्लासिक फिनाइल कीटोन यूरिया। क्या बोलते हैं, क्लासिक फिनाइल कीटोन यूरिया। कि फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज अगर एब्सेंट हो जाए तो इसको बोलते हैं क्लासिक फिनाइल कीटोन यूरिया। दूसरा, ये जो कपल रिएक्शन चल रहा है, जो कि इस रिएक्शन को चलाने के लिए जरूरी है, कौन सा कपल रिएक्शन, टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन का डाइहाइड्रोबायोप्टेरिन में कन्वर्ट होना। अब अगर ये कपल रिएक्शन ना चले, ये कपल रिएक्शन नहीं चलेगा तो ये मेन रिएक्शन भी नहीं चलेगा, तो उसके कारण भी इशू आ गया। तो इसको बोलते हैं नॉन क्लासिक फिनाइल कीटोन यूरिया। स्टेप तो यही हो रहा है कि फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है, दो तरह से नहीं कन्वर्ट हो सकता, या तो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एब्सेंट हो जाए या फिर ये रिएक्शन ढंग से नहीं चल पाए। अगर फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एब्सेंट हो जाएगा तो फर्स्ट नंबर का डिजीज होगा बोले तो क्लासिक फिनाइल कीटोन यूरिया। अगर ये कपल रिएक्शन नहीं चल पाएगा तो दूसरे नंबर का डिजीज होगा बोले तो नॉन क्लासिक फिनाइल कीटोन यूरिया, ठीक है। अब आते हैं थर्ड नंबर पे। हम बोले थे कि माँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर माँ नहीं हो तो जिंदगी काला पड़ जाता है, जिंदगी से रोशनी गायब हो जाती है। तो होमोजेंटेसिक एसिड से मेलाइल एसिटोएसिटिक एसिड यानी कि माँ में कन्वर्ट होने के लिए एक एंजाइम है, नाम है HGA ऑक्सीडेज। अगर ये होमोजेंटेसिक एसिड ऑक्सीडेज एब्सेंट हो जाएगा तो डिजीज होगा, डिजीज का नाम है एल्केप्टोन यूरिया। क्या होगा, एल्केप्टोन यूरिया। थोड़ा सा हिंट याद रखोगे तो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन लिख दोगे कि मार्क नहीं हो तो जिंदगी काली पड़ जाती है, मतलब इसमें सब कुछ काला काला चलेगा। कैसे चलेगा, काला काला चलेगा, ठीक है। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फिनाइल कीटोन यूरिया और एल्केप्टोन यूरिया। बाकी जितना भी एंजाइम का एब्सेंस होगा, सबके सारे के एब्सेंस का एक नाम दे देंगे, टाइरोसिनेमिया। क्या दे देंगे, इसके आगे अगर एंजाइम एब्सेंट होगा तो टाइरोसिन का एक्यूमुलेशन होगा। तो अलग अलग नाम नहीं देखे, वैसे टाइरोसिनेमिया भी फर्दर टाइप का होता है, टाइरोसिनेमिया टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, सीधे इस दोनों के अलावा बाकी सारे एंजाइम डेफिशिएंसी के मैनिफेस्टेशन को टाइरोसिनेमिया बोल देते हैं। यानी कि 4, 5, 6, 4 बोले तो क्या अपना 4 है कि अगर टाइरोसिन ट्रांसएमिनेज एब्सेंट हो जाए तो इसको भी टाइरोसिनेमिया बोलेंगे। 5 क्या है, अगर FAA हाइड्रोलेज एब्सेंट हो जाएगा इसको भी टाइरोसिनेमिया बोलेंगे। 6 क्या है कि अगर PHPP हाइड्रोक्सिलेज एब्सेंट हो जाएगा तो इसको भी टाइरोसिनेमिया बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है डिजीज का नाम। सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा, फिनाइल कीटोन यूरिया और एल्केप्टोन यूरिया। फिनाइल कीटोन यूरिया में फिनाइल एलेनिन टाइरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, दो तरह से कन्वर्ट नहीं हो सकता है, या तो एंजाइम एब्सेंट हो या कपल रिएक्शन नहीं चल पाए। अगर एंजाइम एब्सेंट होगा तो अगर एंजाइम एब्सेंट होगा तो उसको क्लासिक फिनाइल कीटोन यूरिया बोलेंगे, और अगर दूसरा कपल रिएक्शन नहीं चल पाएगा तो उसको नॉन क्लासिक फिनाइल कीटोन यूरिया बोलेंगे। दूसरा माँ वाला, माँ के नहीं होने से जिंदगी काली पड़ जाती है बोले तो अगर होमोजेंटेसिक एसिड मेलाइल एसिटोएसिटिक एसिड यानी कि माँ में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा उस एंजाइम के एब्सेंस के कारण, तो उसको एल्केप्टोन यूरिया बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया के डिटेल्स पे। पहले ही हम बोले कोई सा भी डिजीज होगा इस मेटाबॉलिक में, कोई सा भी एंजाइम एब्सेंस होगा, उससे दो मैनिफेस्टेशन आएगा, एक सबस्ट्रेट का, एक का टॉक्सिसिटी आएगा, दूसरे का डेफिशिएंसी आएगा, ठीक है। मैनिफेस्टेशन दोनों के कारण आएगा। तो फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, मतलब फिनाइल एलेनिन का अमाउंट बढ़ रहा है और टायरोसिन का अमाउंट कम हो रहा है।
सबसे पहले देखते हैं टॉक्सिसिटी सिम्टम्स क्या है कि फिनाइल एलेनिन के अमाउंट बढ़ने से क्या क्या होगा। फिनाइल एलेनिन का अमाउंट जब बढ़ता है तो वो ये रिएक्शन तो नहीं चल पा रहा है, लेकिन वो ऑल्टरनेट पाथवेज में चला जाता है। ऑल्टरनेट पाथवे में जाके फिनाइल एलेनिन से फिनाइल पाइरुवेट बनता है। फिनाइल पाइरुवेट फर्दर ऑक्सीडाइज होकर फिनाइल एसीटेट बनाता है या रिड्यूस होकर फिनाइल लैक्टेट बनाता है। अब ये हर चीज क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा, और हर के एक्यूमुलेशन से अलग अलग सिम्टम्स आएगा। फिनाइल एलेनिन से ट्रांसएमिनेशन होकर फिनाइल पाइरुवेट बना। फिनाइल पाइरुवेट क्या, एक फिनाइल कीटो एसिड है, ठीक है। ये एक्यूमुलेट होकर यूरिन के थ्रू डिस्चार्ज होता है, इसीलिए इसको फिनाइल कीटोन यूरिया बोलते हैं। तो यूरिन के थ्रू कौन डिस्चार्ज होता है, फिनाइल पाइरुवेट। फर्दर ऑक्सीडेशन हुआ और फिनाइल एसीटेट बन गया। ये हाँ, तो ये फिनाइल एसीटेट के एक्यूमुलेशन के कारण ही एक बहुत टिपिकल सिम्टम आता है, जो कि जब भी क्लिनिकल केस आएगा उसमें इस पॉइंट को हमको पकड़ना होता है, नाम है माउसी ओडोर, ठीक है। तो फिनाइल एलेनिन ट्रांसएमिनेशन से फिनाइल पाइरुवेट बना दिया, फिनाइल पाइरुवेट यूरिन में डिस्चार्ज हुआ, फिनाइल पाइरुवेट के ऑक्सीडेशन से फिनाइल एसीटेट बना, जिसके कारण माउसी एडोर आ रहा है। ये सारा क्या टॉक्सिसिटी मैनिफेस्टेशन है, मतलब फिनाइल एलेनिन के एक्सेस होने से क्या। दूसरा पॉइंट, फिनाइल एलेनिन से टाइरोसिन नहीं बन पाया, मतलब टाइरोसिन बॉडी में कम भी है। टाइरोसिन का मेन 3 प्रोडक्ट होता है, कौन कौन सा, एक है मेलानिन, दूसरा है कैटेकोलामाइंस और तीसरा थायरोक्सिन। कैटेकोलामाइंस किसको बोलते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये सब कैटेकोलामाइंस के ग्रुप में आता है, ठीक है। अब टाइरोसिन से बनता है मेलानिन, टाइरोसिन कम है तो मेलानिन भी कम होगा। मेलानिन हम लोग जानते हैं पिगमेंटेशन ऑफ स्किन के लिए जरूरी होता है, तो अगर पिगमेंटेशन कम होगा इसको हम हाइपोपिगमेंटेशन बोल दिए। तो ब्लू आइज, फेयर स्किन, इस टाइप का सिम्टम देखने को मिलता है। कैटेकोलामाइंस बोलते तो एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है, यानी कि अगर टाइरोसिन नहीं होगा तो न्यूरोट्रांसमीटर का भी डेफिशिएंसी होगा। न्यूरोट्रांसमीटर्स का डेफिशिएंसी होगा तो उसके कारण न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस आएगा, जैसे एजिटेशन यानी कि चिड़चिड़ा हो जाना, मेंटल रिटार्डेशन, ऐसा। और थायरोक्सिन कम होने से एक्जिमा और रैशेज जैसे सिम्टम आएंगे। तो हमने यहाँ पे फिनाइल कीटोन यूरिया के टॉक्सिसिटी मैनिफेस्टेशंस भी देख लिए और डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस भी देख लिए। टॉक्सिसिटी मैनिफेस्टेशन फिनाइल एलेनिन के एक्सेस होने के कारण हुआ, जो कि फर्दर अदर ऑल्टरनेट पाथवेज में चला गया, और डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन टाइरोसिन के कम होने के कारण हुआ, जिसमें फर्दर 3 चीज नहीं बन पाएगा, मेलानिन, कैटेकोलामाइंस, थायरोक्सिन, और तीनों का हमने सिम्टम्स देख लिया, ठीक है।